ये, सर 8 फरवरी को जो एग्जाम पेपर आने वाला है जेएनवी में वो कैसा आएगा? टफ आएगा या फिर आसान आएगा? बता दो ना सर। बताता हूं, एकदम क्लियर कर दूंगा कि कैसा आने वाला है। और इसको जान के ना आप अपने पेपर में धमाका कर सकते हो। कैसे सर? आओ बताता हूं। देखो, सबसे पहले बेटा मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। वो बात ये है कि एक क्लास था और उस क्लास में दो स्टूडेंट पढ़ते थे। उनका टाइमिंग सेम था, उनका पढ़ाई करने का तरीका सेम था। वो 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 बहुत मेहनत किया करते थे, दोनों दोनों मेहनत किया करते थे। और एक दिन पैरेलल ऑलमोस्ट दोनों दोस्त भी थे। हुआ क्या, उनका सेम एग्जाम था। जवाहर नवोदय विद्यालय का सेम एग्जाम था और वो भी 8 फरवरी को होने वाला था। तो जब वो लोग 8 फरवरी को एग्जाम देने गए और उन्होंने 2 ढाई घंटे पेपर लिखा, और लिखने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो होता क्या है कि बाहर कुछ यूट्यूबर खड़े होते हैं। वो पहले बच्चे से पूछते हैं कि पेपर कैसा था। तो पहला बच्चा बोलता है, सर पेपर ना बड़ा टफ था। अच्छा। फिर वही सेम यूट्यूबर दूसरे बच्चे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, ये बता पेपर कैसा था। तो दूसरा कहता है, सर पेपर ना बड़ा आसान था। है। अब वो बंदा कंफ्यूज, कौन जो पूछ रहा था। एक कह रहा है बड़ा टफ था और एक कह रहा है बड़ा आसान था। तो परेशानी अब उसको होने लगी कि भाई कैसा पेपर था। तो वो पता आरएनडी करने लगा, उन दोनों बच्चों की लाइफ को लेके आरएनडी करने लगा। आरएनडी का मतलब होता है दोनों के बारे में जानने लगा कि क्यों 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 एक टफ कह रहा है और एक आसान कह रहा है। तो इसके पीछे उसने क्या निष्कर्ष निकाला वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो हुआ क्या बेटा ना, जो पहला बच्चा था, जब उस यूट्यूबर ने रिसर्च करी तो उसने क्या देखा कि जो पहला बच्चा था जो ये कह रहा था कि पेपर बड़ा टफ था, उसने इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया। और जो दूसरा बच्चा था जो कहता था पेपर बड़ा आसान है, उसने इन पॉइंट्स को फॉलो किया। थोड़ा सा हम इन पॉइंट्स को ब्रीफ में देखते हैं, हो सकता है आपके लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। देखो, तो जिस बच्चे को पेपर आसान लग रहा था उसने किया क्या था, उसके पढ़ने का तरीका देखो। उसने सिलेबस के अनुसार बेटा पढ़ाई करी थी। जैसा सिलेबस बस उतना ही पढ़ना है, उससे बाहर नहीं पढ़ना है। और जो दूसरा बच्चा था वो सिलेबस तो उसने पढ़ा, उसने क्या किया, सिलेबस तो पढ़ा ही पढ़ा, साथ में उसने वो चीजें भी पढ़ ली जो आउट ऑफ सिलेबस थी। मैंने क्या बोला शुरू में कि दोनों ने बराबर मेहनत करी, बराबर घंटा घंटा दिया, ठीक है, बराबर एक साथ स्टडी करी, सब कुछ बराबर था। बट एक के लिए टफ और एक के लिए आसान। क्यों? क्योंकि जिसके लिए आसान था उसने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करी थी। लेकिन जिस बच्चे ने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करी वो कहता है अरे पेपर बड़ा टफ था। क्योंकि उसको ज्यादा डेटा दिमाग में डालना हो गया ना। अब ज्यादा डेटा जब दिमाग में आया तो वो वहां पे जाके कंफ्यूज हो गया, है ना। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, उन क्वेश्चंस पे फोकस किया हो जो पहली बार में नहीं कर पाए हो। जो बच्चा कह रहा था आसान था उसने बोला कि जब मैं प्रैक्टिस करता था ना, तो प्रैक्टिस में मैंने क्या किया कि जैसे मैं प्रैक्टिस करता था, मेरे पास 10 क्वेश्चन है और इन 10 क्वेश्चंस में से सबसे पहले प्रैक्टिस करते समय मैंने उनको किया जो सबसे पहले मैं नहीं कर पाया था। यानी अगर 10 में से मान लो उसने 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो वो फर्स्ट टाइम नहीं कर पाया था, उसने प्रैक्टिस करते टाइम क्या किया, इन 10 में से 10 का 10 प्रैक्टिस नहीं करा, उसने इन 10 में से 4 को प्रैक्टिस किया। क्योंकि उसको पता था कि जिन 6 क्वेश्चंस को मैं कर चुका हूं जो कि मेरे से पहली बार हो गए थे, उनके कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर है। और जो 4 नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर थे उन्हीं के ऊपर मेरे को कमांड जमानी है, उन्हीं को मेरे को अच्छा करना है। तो इस तरीके से उसने इस काम को करना शुरू किया। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की हो। देखो प्रैक्टिस तो यहां भी हुई है लेकिन प्रैक्टिस यहां भी हुई है, बट सोच के देखो, आप 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, अब एक बच्चा क्या कर रहा है, वो सबसे पहले उनको कर रहा है जो प्रैक्टिस करते समय उसको पहली बार नहीं हुए थे। उसने क्या किया, वही प्रैक्टिस बार बार कर ली, मल्टीपल टाइम कर ली, है ना? तो क्या हुआ, उसका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग बन गया। ठीक है। उसके अगला पॉइंट क्या था, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की हो, ये भी ठीक है, रिवाइज किया हो। जो बच्चा ये कह रहा था सर पेपर टफ था, उसने क्या किया कि रिवाइज ही नहीं करा। वो क्या करता था, हमेशा नई नई चीजें पढ़ा करता था और एग्जाम के लास्ट तक उसने रिवाइज नहीं किया। और हर बार वो क्या करता था, आउट ऑफ सिलेबस और सिलेबस भी दोनों मिला के
अलग अलग तरीके से रिवाइज किया करता था। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि उसका जो रिवीजन का नंबर था ना वो कम था। भाई सिंपल सी बात है, आप ज्यादा चीज पढ़ोगे तो रिवीजन का जो नंबर होगा वो तो कम हो जाएगा ना, है ना। लेकिन जो पहला स्टूडेंट था जो कहता था पेपर आसान है, उसने क्या किया, उसने एकदम अपना फोकस केवल सिलेबस पे रखा और उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया। और जो बच्चा कह रहा था टफ था, वो उसने क्या किया, ढेर सारी चीजें अपने दिमाग में डाल ली और उनको रिवाइज करता था तो उसको मल्टीपल टाइम नहीं कर पाया, है ना, मल्टीपल टाइम नहीं कर पाया। आप समझ रहे हो क्यों पेपर हार्ड होता है और क्यों आसान होता है? एक्चुअल में बेटा ना, पेपर हार्ड उनके लिए है जिन्होंने इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया है। उनको लग रहा होगा, जब वो पेपर देके निकलेंगे ना तो उनको लगेगा यार पेपर हार्ड था। और जिस बच्चे ने अकॉर्डिंग टू सिलेबस इन बातों को फोकस करके पढ़ाई करी है, उनके लिए वही पेपर आसान होगा। तो मैं आपको बताऊं, अभी जो क्लास 6 का डेटा था उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो जेएनवी, जो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति है, जो पेपर बनाती है, उसके अकॉर्डिंग जो क्लास 6 का पेपर था वो आसान था। तो आप अगर आइडिया लगाओ कि सर अब की बार पेपर कैसा आएगा, तो मैं बताऊं अब की बार भी पेपर आपका जो है ना, मेरे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मी, मैं किसी अदर इंस्टीट्यूट का नहीं ले रहा हूं, अब की बार पेपर बेटा बहुत आसान आने वाला है। ठीक है, और इतना आसान आने वाला है ना कि अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत करी है ना तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा पक्का। लेकिन उसके लिए इस काम को तो आपने मान लो करा ही करा होगा, लेकिन उसके लिए आपका माइंडसेट भी अच्छा होना चाहिए। वो माइंडसेट है बेटा कि आपको ना नेगेटिव नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं अब अगले 2-4 दिन में क्या होने वाला है। कुछ बच्चों को नींद नहीं आ रही होगी, कुछ बच्चे एकदम अंदर ही अंदर मायूस होंगे, अरे सर बड़ी परेशानी है सर। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा तो मेरा नहीं हो पाएगा, हो गया, टाइम निकल गया। तो मैं आपको बताऊं, सब कुछ आपके अंदर है, आपके भीतर ही सब कुछ छुपा हुआ है। बस आपको करना क्या है, रिवाइज कर करके और 2-4 दिन में जो हमारे साथ क्लासेस हो रही उनको कर करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं सर। जो अंदर है उसको निकालो और उनका अपने एग्जाम हॉल में जाके पेपर जब करने बैठो तो उसका इस्तेमाल करो बेटा। ठीक है, मैं आपको बताऊं, योद्धा वो नहीं होता जो हार मान जाए। योद्धा वो होता है जिसको अगर ये भी दिमाग में आता है कि मैं हार जाऊंगा तब भी वो लड़ता रहे। एक्चुअल में योद्धा वो होता है। ठीक है, आज आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हो। आप मैदान को छोड़ के भागना चाहते हो या फिर मैदान में रहकर अंत तक लड़ना चाहते हो, और दिमाग में क्या, किस सीन को लेकर लड़ना चाहते हो कि मैं ही जीतेगा, मैं ही जीतेगा, मैं ही जीतेगा, मैं ही जीतेगा और मैं ही जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। अगर ये इंटेंशन आपका है ना, तो मैं आपको बताऊं, जब आप एग्जाम हॉल से निकलोगे तो आप, सामने वाला जब पूछेगा कि पेपर कैसा था, तो आप यही कहोगे कि अरे यार पेपर तो बड़ा आसान था। ठीक है, तो माइंडसेट आपका अच्छा होना चाहिए, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। पढ़ाई का मतलब केवल ये नहीं होता कि आपने चीजों को पढ़ लिया, फैक्ट को पढ़ लिया। पढ़ाई का मतलब ये भी होता है कि क्या आप अंत तक अपने आप को टिकाए रखते हो, डटाए रखते हो, आप वीर हो। ये भी मैटर करता है कि आपने पढ़ाई किस तरीके से करी है। ठीक है, समझ में आता है बेटा? तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, और दोबारा हम लोग अभी आंसर की भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो 8 फरवरी को आप लोग आंसर की के लिए भी आ जाना, वहां में डिस्कशन करेंगे हम लोग कि आप लोगों का कितना नंबर फिट बैठ रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर। तब तक के लिए सर मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे और यूनिवर्स के सबसे खुश इंसान बनेंगे। यही कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। ओके, बाय बेटा।